हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो का टॉपिक है ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन। ओके, तो ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन के बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में मैं काफ़ी कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेशन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है ब्लोइंग इन। ठीक है, अब बात आती है कि ब्लोइंग इन ऑपरेशन होता क्या है। तो देखो, जब भी नया फर्नेस बनता है, ठीक है, हो सकता है पूरा का पूरा नया कंस्ट्रक्शन हो फर्नेस का, या हो सकता है कि पुराना फर्नेस हो उसमें लाइनिंग चेंज किया हुआ हो, जो रिफ्रैक्टिव लाइनिंग है उसको चेंज करके नया लाइनिंग लगाया गया हो। ठीक है, तो जो नया फर्नेस है जिसमें नया लाइनिंग लगाया गया है, उस फर्नेस को चालू करने का जो ऑपरेशन होता है ना, जो स्टार्ट करते हैं फर्नेस को, उस ऑपरेशन को बोलते हैं ब्लोइंग इन ऑपरेशन। ठीक है, न्यू लाइन फर्नेस को ओपन करना या स्टार्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं ब्लोइंग इन, है ना। तो इसमें मेन 3 स्टेप होते हैं, यहाँ पे 4 है, 4 बोलिएगा लेकिन एक्चुअली में 3 स्टेप मेन होता है। पहला है ड्राइंग, ठीक है, दूसरा है फिलिंग और तीसरा है लाइटिंग एंड ऑपरेशन अंटिल नॉर्मल प्रोडक्शन स्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो देखते हैं कि नया जो फर्नेस होता है हम कैसे उसको चालू करते हैं, नए ब्लास्ट फर्नेस को। ठीक है, ये ब्लास्ट फर्नेस का पूरा अलग अलग जोन है, कंस्ट्रक्शन है इसका। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया है। नीचे वाले रीजन को हर्थ बोलते हैं, जहाँ पे आपका जो स्लैग और मेटल वो जमा होता है ना, उसकी हर्थ के जस्ट ऊपर होता है यहाँ पे टूयर, जहाँ से हॉट ब्लास्ट भेजा जाता है। और टूयर से ऊपर तक जहाँ पे फर्नेस का सबसे लार्जेस्ट डायमीटर हमको मिलता है, यहाँ तक इसको बोलते हैं बोश रीजन। बोश के थोड़ा ऊपर बेली होता है और बेली के ऊपर पूरा जो रीजन उसको हम बोलते हैं स्टैक। ठीक है, ये अलग अलग उसमें बांटा गया है ना, अलग अलग जोन में बांटा गया है फर्नेस को। ठीक है, अब पहला ऑपरेशन क्या होता है, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब होता है सिंपल सी भाषा में सुखाना। ठीक है, तो होता क्या है ना, जब न्यू लाइन होता है, नया रिफ्रैक्ट्री लगाया जाता है, तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्ट्री में मॉइस्चर होता है। फिर रिफ्रैक्ट्री को ज्वाइन करने के लिए जो आप पेस्ट मटेरियल जो भी डालते हैं, तो वो काफ़ी क्या होता है, मॉइस्चर होता है उसमें, है ना। तो ऐसा मॉइस्चर है तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो इस मॉइस्चर को आपको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, और जो रिमूवल होगा वो ऐसा नहीं कि एकदम अचानक से गर्म कर देंगे, ऐसा नहीं, स्लोली, मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं और धीरे धीरे जो मॉइस्चर है उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, स्लोली हीट करते हैं मतलब। तो 3 मेथड होता है या 3 वेज, डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ड्राइंग करते हैं। ठीक है, पहला जो है मेथड है वो सप्लाई ऑफ हॉट ब्लास्ट फ्रॉम द स्टोव। तो स्टोव से हॉट ब्लास्ट भेजा जाता है, जैसे नॉर्मल जब फर्नेस चालू होता है तो हॉट ब्लास्ट भेजते हैं ना हम लोग, वैसे ही खाली फर्नेस में हॉट ब्लास्ट भेजते हैं स्टोव से। ठीक है, तो स्टोव से हॉट ब्लास्ट भेजते हैं तो गर्म है, हॉट ब्लास्ट क्या गर्म होता है, तो अंदर जाके पूरा ड्राई कर देता है ना, लाइनिंग को। दूसरा मेथड क्या होता है, एक डच ओवन होता है, ये अलग से ओवन होता है। ठीक है, जैसे स्टोव है ना, तो स्टोव का अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, है ना, मान के चलो स्टोव भी नया नया बना है तो स्टोव को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो एक डच ओवन आता है जो ऑक्सिलरी फर्नेस है एक तरह से, मतलब एक्स्ट्रा है, अलग फर्नेस होता है, जहाँ से हॉट गैसेस सप्लाई किया जाता है। ठीक है, अगर कोक स्टोव नहीं है तो उस केस में ये डच ओवन यूज़ करते हैं। तीसरा मेथड क्या होता है, यूज़ ऑफ वुड और कोक फायर ऑन द हर्थ। मतलब ब्लास्ट फर्नेस के हर्थ में जो लकड़ी है, वुड और कोक को हर्थ में डाल के इसको जलाया जाता है, बर्न किया जाता है। तो जब ये जलेगा लकड़ी और कोक हर्थ में, तो इससे जो हीट निकलेगी उससे फर्नेस ड्राई होता है। ठीक है, तो ये 3 मेथड है ड्राई करने का। नेक्स्ट होता है, पूरा ड्राई हो गया, प्रॉपर सूख गया अंदर, है ना, मॉइस्चर अब नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, ड्राई होने के बाद कूलर को ऑन कर देते हैं। कूलर क्या होता है, कूलर मतलब जो कूलिंग पैनल लगा होता है ना फर्नेस में, कूलिंग पैनल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, रिफ्रैक्टिव लाइनिंग के पीछे कूलर्स लगे होते हैं, कूलिंग पैनल होता है जहाँ पे वाटर सप्लाई होते रहता है, जो ब्लास्ट फर्नेस को ठंडा रखता है। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव डैमेज नहीं होने देता है। तो उस कूलर को ऑन कर देते हैं ताकि फर्नेस थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठीक है, नहीं तो अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो ठंडा होने में बहुत समय लगेगा, अब इतना टाइम है नहीं। तो कूलर ऑन करके फर्नेस को जल्दी ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, और जब टेम्परेचर जो है फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर टोलरेबल लिमिट तक आ जाता है, जहाँ पे अब, है ना, जो आदमी है जा सकता है, उतना टेम्परेचर अगर अचीव हो जाता है 30-40 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद क्या हो करते हैं, जो भी वहाँ पे फर्नेस पर्सनल होता है, जो वर्कर है, जो इंजीनियर है, वो अंदर जाता है फर्नेस के अंदर, है ना। फर्नेस के अंदर जाने के बाद क्या करते हैं, उसको जितना भी अगर एक्स्ट्रा मटेरियल अगर बच गया उसको क्लियर करते हैं पूरा। ड्राइंग, मान लो ड्राइंग हुआ, उस समय कुछ मटेरियल अगर अंदर रह गया है, या हर्थ में अगर हम कोक कोक बर्न किए हैं तो राख वगैरह हो ना, उसको पूरा साफ़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, सभी जो इक्विपमेंट है उसको इंस्पेक्शन किया जाता है। इक्विपमेंट का मतलब है कि जो कूलर है, जो कूलर लगा है उसको प्रॉपर इंस्पेक्शन किया जाता है कि कहीं फॉल्टी कूलर तो नहीं है, कुछ डैमेज तो नहीं है। उसके बाद टूयर है उसको प्रॉपर चेक किया जाता
है ना। और ऊपर जो बेल है, जो चार्जिंग सिस्टम है, उन सबको मतलब प्रॉपर चेक किया जाता है। मतलब एक पूरा चेकलिस्ट होता है, क्या क्या चीज़ चेक करना है वो सब कुछ कर लेते हैं, है ना। क्योंकि एक बार फर्नेस ऑन हो गया, उसके बाद कुछ दिक्कत हुई तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, फिर फर्नेस को बंद करो, फिर वापस से उसको रेक्टिफाई करो, बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, तो इसीलिए शुरू में ही फिलिंग से पहले प्रॉपर पूरा चेक कर लेते हैं, है ना, सब चीज़ सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। जब सब कुछ सही हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, फिलिंग चालू करते हैं। फिलिंग का हिंदी मतलब क्या है, भरना। ब्लास्ट फर्नेस को भरते हैं, ठीक है। अब कैसे भरते हैं उसको, तो हर्थ लेवल तक हम उसमें फिल करते हैं लाइट किंडलिंग वुड और वुड शेविंग्स। अब देखो मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये है, इसको बोलते हैं किंडलिंग वुड, है ना, लकड़ी का छोटा छोटा मतलब टुकड़ा होता है, और ये सेविंग बोलते हैं इसको, वुड सेविंग। ठीक है, तो हर्थ लेवल में ना, जो हर्थ होता है फर्नेस का हर्थ, इन्हीं सब से उसको फिल कर दिया जाता है। इसको पूरा ऑयल में पहले सेचुरेट करते हैं, मतलब ऑयल में डुबा के रखते हैं पहले इस ऑयल को, इसको इसको मतलब वुड और वुड सेविंग को डुबा के रखते हैं। फिर उसके बाद हर्थ को पूरा इसको इससे फिल कर देते हैं, दोनों से, ये किंडलिंग वुड और ये वुड सेविंग से। उसके बाद हर्थ के ऊपर ये डालते हैं, ठीक है, ये वाला लकड़ी, इसका नाम है टिम्बर। इसका नाम मैं एक बार देख लेता हूँ। इसको बोलते हैं ओल्ड टिम्बर स्लीपर्स। ठीक है, टिम्बर टिम्बर स्लीपर। सबसे नीचे आपका ये सब रहेगा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, उसके ऊपर ये, ठीक है, टिम्बर वुड रहेगा। ओके, फिर इसके ऊपर फिर कोक डालना हम चालू कर दें पूरा, मतलब हर्थ को कहाँ तक, हर्थ को पूरा भर देते हैं, किससे, ट्वेल्व लेवल तक क्या डालते हैं, यही लाइट कुंडलिंग वुड और वुड सेविंग डालते हैं, जो ऑयल से पूरा सेचुरेटेड होता है ताकि जल्दी बर्न हो, है ना। तो ट्वेल्व लेवल के ऊपर हम क्या डालते हैं, कुछ अमाउंट में टिम्बर स्लीपर्स डालते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो टिम्बर स्लीपर है उसके बाद क्या डालना चालू करते हैं, कोक, है ना। फिर कोक डालना चालू करते हैं, फिर फोटो में दिखाता हूँ मैं। हर्थ तक हमने तो वही डाल दिया, किंडलर वुड और वुड सेविंग, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग टिम्बर स्लीपर डाल दिया। फिर उसके ऊपर बोस रीजन में क्या चालू करते हैं, कोक डालना चालू करते हैं, कोक से फिल करते हैं। तो पूरे बोस रीजन में केवल हम कोक चार्ज करते हैं, इसको ब्लैंक कोक बोलते हैं। ब्लैंक कोक बोलने का मतलब है सिंपली कोक बस चार्ज करते हैं, कुछ और नहीं करते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्लैंक कोक, है ना। फिर बोस रीजन के बाद थोड़ा थोड़ा अमाउंट में कोक के साथ फिर फ्लक्स डालना भी चालू करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि फ्लक्स के ऊपर पूरा का पूरा, सॉरी, बोस के ऊपर पूरा फ्लक्स ही डालते हैं, ऐसा नहीं है। कोक ही चार्ज करेंगे, बट कोक के साथ साथ कुछ अमाउंट में फ्लक्स डालना भी चालू कर देंगे, है ना। फ्लक्स इसलिए डालेंगे क्योंकि जब कोक बर्न होगा या जो वुड है वो जब जलेगा तो उससे उससे क्या होगा, ऐश बनेगा, है ना। तो ऐश क्या है, मतलब एक तरह से गैंग है, तो उसको हमको स्लैग बनाना है। तो स्लैग बनाने के लिए, इनिशियली स्लैग बनाने के लिए हम कुछ अमाउंट में फ्लक्स ऐड करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्स डालते हैं कोक के साथ। ओके, फिर धीरे धीरे, अब धीरे धीरे कुछ लेवल तक फ्लक्स भी ऐड करते हैं, फिर ऊपर फिर कोक के साथ हम आयरन ओर डालना चालू करते हैं, ठीक है। बोश के थोड़ा ऊपर तक हम फ्लक्स चार्जिंग करते हैं, केवल कोक के साथ, कोक और फ्लक्स चार्ज करते हैं। फिर उसके ऊपर फिर हम लोग कोक, फ्लक्स और आयरन ओर चार्ज करना चालू करते हैं, ठीक है। शुरू में क्या होता है, आयरन ओर का जो रेशियो होता है वो थोड़ा कम होता है शुरुआत में, आयरन ओर का रेशियो थोड़ा कम होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर फिल करते जाते हैं, जैसे यहाँ तक मान के चलो कि कोक का रेशियो थोड़ा कम होगा, कोक और आयरन ओर और कोक का रेशियो इस लेवल तक लगभग 0.5 के आसपास होता है, मतलब 2 गुना हम लोग कोक चार्ज करते हैं, आयरन ओर के कंपेयर में 2 गुना कोक चार्ज करते हैं। फिर जैसे जैसे ऊपर और डालते जाते हैं ना, तो उसमें आयरन ओर का परसेंटेज बढ़ाते जाते हैं, आयरन ओर थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हम क्या करते हैं, ऊपर तक फिल कर लेते हैं ब्लास्ट फर्नेस को, पूरा स्टैक लेवल तक क्या कर लेते हैं, पूरा फिल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में, आपको नोट्स तो मिल जाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो यहीं पे दिया गया है, आफ्टर दैट लाइट बर्डन चार्जेस ऑफ स्टोन एंड कोक, दैट इज़ द रेशियो ऑफ आयरन और टू कोक इज़ लो, 0.5 है, 0.5 to 0.6 रेशियो से हम भेजते हैं आयरन और कोक का जो रेशियो है। फिर धीरे धीरे जब हम चार्ज करते हैं और ना ऊपर की साइड, तो हम लोग आयरन और के परसेंटेज को बढ़ाते जाते हैं, है ना। क्योंकि देखो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में हमको क्या चाहिए, फर्नेस को गर्म करना है, प्रॉपर हीट देना है पहले, उसके बाद ही आयरन और डालोगे तो काम का है। शुरू में आप आयरन और डाल दिए तो क्या है, प्रॉपर फर्नेस हीट नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि आयरन ओर क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट लेता है ना। आयरन और रिड्यूस होने के लिए हीट को कंज्यूम करेगा, तो आप शुरू में ही अगर आयरन और ज़्यादा डाल दिए तो पूरा हीट कंज्यूम कर लेगा, या प्रॉपर इसको हीट नहीं मिल पाएगा जो रिडक्शन के लिए चाहिए।
तो शुरू में इसलिए ज़्यादा कोक चार्ज करते हैं ताकि प्रॉपर आपका ब्लास्ट फर्नेस हीट हो सके, प्रॉपर टेम्परेचर अचीव हो सके, उसके बाद ही फिर आयरन ओर का रिडक्शन चालू होगा। इसलिए ऊपर ऊपर साइड में ज़्यादा आयरन ओर चार्ज करते हैं, नीचे में कोक ज़्यादा होता है। ओके, ठीक है, ऊपर तक फिल हो गया स्टैक तक। अब नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं, वो है लाइटिंग। ठीक है, पूरा फिलअप हो गया स्टैक तक, फर्नेस को हमने भर दिया सब मटेरियल से। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लाइटिंग। लाइटिंग का मतलब होता है जलाना। अब आपने फर्नेस में जो भी चीज़ डाला है उसको आपको जलाना चालू करते हैं। ठीक है, तो जलाने के लिए दो तीन जगह होती है, दो दो जगह होता है मेन। एक तो आप टैप होल से इसको जला सकते हो, नीचे जो टैप होल है उससे, है ना, या दूसरा होता है ट्यूयर से। दोनों जगह ये होल होता है, एक मात्र एक टैप होल होता है, दूसरा ट्यूयर होता है। ठीक है, तो दोनों जगह से इसको जला सकते हैं। ठीक है, जलाने के लिए एक रेड हॉट बार का इस्तेमाल करते हैं, मतलब गरम 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 लोहा, मतलब रेड हॉट बार, या फिर टॉर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको सीधा डायग्राम में दिखाता हूँ कहाँ से हम कर सकते हैं इसको बर्न। यहाँ पे जो टैप होल होगा वहाँ से आप इसको, या तो आयरन रॉड होगा, हॉट आयरन रॉड, रॉड जो है गरम रॉड, उसको यहाँ से डाल सकते हो हर्थ से, या फिर ट्यूयर से, या फिर दूसरा क्या होता है टॉर्च, टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ से भी आपको इग्नाइट करना है ना, उस रीजन पे क्या करते हैं ना, हाईली कंबस्टेबल मटेरियल रख देते हैं। जैसे मुझे ट्यूयर से इग्नाइट करना है तो ट्यूयर के आसपास आपको क्या कर देना है, जो हाईली कंबस्टेबल मटेरियल है उसको ट्यूयर के आसपास रख देना है, ताकि जब भी उसको इग्नाइट किया जाए तो तुरंत इग्नाइट हो जाए। ठीक है, तो फिलिंग के समय इसका ध्यान रखते हैं कि जो सबसे कंबस्टिबल मटेरियल है उसको ट्यूयर के आसपास रखते हैं, या जहाँ से भी इग्नाइट करना है वहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल रखते हैं। तो जैसे ही हम उसको कंबशन करते हैं तुरंत जल जाता है, इग्नाइट हो जाता है ना। अब जैसे पूरा इग्नाइट हो गया, है ना, मान के चलो फर्नेस में हमने इग्निशन कर दिया, इग्नाइट हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल उसको जलने देना है, क्योंकि अंदर में आपने पूरा लकड़ी वगैरह डाला है, वुड सेविंग डाला है, पूरी लकड़ी है, पतला पतला, वो जलना चालू होगा। ठीक है, तो शुरू में उसको नेचुरल ड्राफ्ट से ही जलने देना, 24 से 36 घंटे तक उसमें कुछ नहीं करना है, हॉट ब्लास्ट भी सप्लाई नहीं करना है। नेचुरली जो हवा मिल रहा है ना, उसी हवा से क्या होगा, वो जलेगा। नेचुरल ड्राफ्ट बोल रहा है, मतलब जो सिंपल जो हवा चल रही है उसी से वो जलना चालू होगा। तो लगभग 24 से 36 घंटे तक उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें ना हॉट ब्लास्ट सप्लाई करना चालू करते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। ऐसा नहीं कि 24 से 26 घंटे बाद सीधा एकदम हाई प्रेशर से हॉट ब्लास्ट सप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा ना जो ब्लास्ट है, हॉट ब्लास्ट है, उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, जब अच्छे खासे अमाउंट में आपका गैस बन जाता है, अच्छे खासे अमाउंट में मतलब गैस जनरेट होना चालू होता है, क्योंकि जलेगा तो गैसेस बनेंगी ना। ठीक है, तो क्या करते हैं, फर्नेस जो टॉप है बेल्स को क्लोज कर देते हैं, जो बेल होते हैं ना उसको क्लोज कर देते हैं, और जो गैसेस होती है ना उसको सीधा हम लोग कहाँ भेज देते हैं, गैस क्लीनिंग सिस्टम में। शुरू में जो गैस क्लीनिंग सिस्टम उसको ऑफ रखते हैं जब तक कि अच्छे खासे अमाउंट में गैस जनरेट नहीं हो जाता तब तक। जब अच्छे खासे अमाउंट में गैस जनरेट हो जाता है, बर्निंग के कारण गैसेस बनेंगे ना, तो फिर जो क्लीनिंग सिस्टम है उसको ओपन कर देते हैं। अब गैस कहाँ जाएगा, क्लीनिंग सिस्टम में जाएगा। क्लीनिंग सिस्टम में जो भी रहता है आपका, है ना, डस्ट कैचर रहेगा, स्क्रबर रहेगा, उसमें जाता है। ठीक है, ये होता है। अब हॉट ब्लास्ट को लगातार धीरे धीरे आपको बढ़ाना है, नॉर्मल प्रेशर तक लेके जाना है ना। तो नॉर्मल प्रेशर तक लेके जाने में थोड़ा सा समय लगता है, लगभग आपको मान के चलो 3 से 4 दिन लग जाता है, जो हॉट ब्लास्ट का जो प्रेशर है उसको नॉर्मल में आने के लिए। नॉर्मल मतलब जो जो रेगुलर प्रेशर होता है ना, उसमें आने के लिए 3 से 4 दिन लग जाता है। ठीक है, अब जो टैप होल होता है ना, शुरू में उसको ओपन रखा जाता है। सबसे शुरुआत में क्या करते हैं, टैप होल को ओपन रखते हैं। तो जब ओपन रखते हैं तो जो भी गैसेस अंदर बनती है ना, बर्निंग के कारण वो गैसेस टैप होल से भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो उसको लगातार वॉच करते रहते हैं, जो गैसेस निकल रही है ना टैप होल से उसको। तो जैसे ही टैप होल से जो गैस निकल रहा है वो कम होता है, ठीक है, तुरंत क्या करते हैं, उसको क्लोज़ करते हैं टैप होल को। क्योंकि अगर गैसेस आना बंद हो रहा है टैप होल से, मतलब धीरे धीरे वहाँ पे स्लैग एक्यूमुलेट हो रहा है। मेटल तो नहीं होगा, टाइम लगेगा उसको, स्लैग एक्यूमुलेट होना चालू हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप उसको बंद नहीं करोगे तो स्लैग बाहर आना चालू हो जाएगा। तो जैसे ही गैसेस आना बंद हो जाती है टैप होल से, ठीक है, वो ये इंडिकेट करता है कि स्लैग एक्यूमुलेशन चालू हो गया, तो टैप होल को क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद लगभग 2 दिन लगता है, और जैसे टैप होल क्लोज करते हैं मतलब स्लैग बनना चालू होता है ना, उससे और 2 दिन लगता है। ठीक है, पहला कास्टिंग करने के लिए। मतलब शुरू में तो स्लैग बनेगा, स्लैग को बीच बीच में निकालना पड़ेगा, लेकिन जो पहला मेटल कब बनेगा, 2 दिन बाद। 2 दिन बाद का मतलब ऐसा नहीं फिलिंग के 2 दिन बाद, इग्निशन के 2 दिन बाद, ऐसा नहीं, जब हम टैप होल बंद कर रहे हो ना उसके 2 दिन बाद, लगभग मान के चलो 1 हफ्ता लग जाता है अगर आप
इग्निशन जैसे आज कर रहे हैं तो उसके 1 हफ्ते बाद ही पहला कास्टिंग होगा, ठीक है। तो लगभग 2 दिन उसमें लग जाता है ना। अब धीरे धीरे क्या होगा, फर्नेस चालू हो गया, धीरे धीरे जलेगा, तो जलेगा तो जो भी रॉ मटेरियल धीरे धीरे कम होते जाएगा स्टैक लेवल पे, क्योंकि अब वो कंज्यूम हो रहा है ना मटेरियल, तो धीरे धीरे स्टैक लेवल पे मटेरियल कम होते जाएगा। तो जैसे ही कम होगा ना उसमें और चार्जिंग करते रहेंगे। अब आयरन ओर के जो अमाउंट है उसको बढ़ाना है, जो भी आयरन बियरिंग मटेरियल है, आयरन ओर भी हो सकता है, पैलेट या सिंटर भी हो सकता है, तो उसके परसेंटेज को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो लगभग 1 हफ्ते बाद आप बोल सकते हो कि पहला कास्टिंग होता है, मतलब पहला टाइपिंग होता है। कास्टिंग का मतलब होता है कि पहला टाइपिंग होता है, स्लैग और मेटल को बाहर निकाला जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लैग और मेटल बाहर निकल रहे हैं। अब प्रॉपर उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि कितने टाइम में, है ना, कितने टाइम में आपको कितना एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। टाइम को मतलब बहुत सारा एनालिसिस किया जाता है कि कितने टाइम बाद हमको टाइपिंग कर रहे हैं। उसके बाद कॉम्पोजिशन क्या है, जो हॉट ब्लास्ट आ रहा है स्लैग का कॉम्पोजिशन क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, तो उस हिसाब से क्या करते हैं ना, जो चार्जिंग शेड्यूल है उसको सेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको फर्नेस नॉर्मल पोजीशन पे चलाना है, जो हमको जैसा क्वालिटी का चाहिए हॉट मेटल, जिस टेम्परेचर जिस कॉम्पोजिशन का चाहिए उसको हमको अचीव करना है। तो प्रॉपर एनालिसिस, जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसको एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से जो चार्जिंग शेड्यूल है उसको बनाते हैं कि कितना चार्ज करना है, कितने अमाउंट में आयरन ओर चार्ज करना है, कितना कोक चार्ज करना है, जो भी है उसको प्रॉपर शेड्यूलिंग किया जाता है। लगातार इसको काफ़ी समय लगता है, प्रॉपर नॉर्मल ऑपरेशन में आने के लिए बहुत सारा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को कोरिलेट करते हैं, चार्जिंग को और जो मटेरियल निकल रहा है उसको, ठीक है। तो इस तरह से करते करते नॉर्मल पोजीशन पे लाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है जो नया ब्लास्ट फर्नेस है या न्यूली लाइंड जो फर्नेस है उसको चालू करने में, ठीक है। 1 हफ्ते का तो समय तो कास्टिंग में लग गया, लेकिन प्रॉपर आने में लगभग 15 से 20 दिन भी लग सकता है, प्रॉपर मेटल जो आपको चाहिए, हॉट मेटल जिस क्वालिटी का चाहिए वो अचीव करने में, ठीक है। ये हो गया पूरा ब्लोइंग इन ऑपरेशन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग, अब देखो एक बार जब फर्नेस का नया लाइनिंग हो जाता है, नया लाइनिंग के बाद जब फर्नेस चालू होता है ना, तो लगभग वो 5 से 7 साल तक चलता है, 5 से 7 साल तक चलता है, 5 से 7 साल तक चलता है। मतलब आपको इतने टाइम बाद ही आपको अब रिफ्रैक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब एक बार रिफ्रैक्टिव जो आपने नया लगाया ना वो 5 से 7 साल तक चलेगा। इसको बोलते हैं कैंपेन लाइफ, ब्लास्ट फर्नेस का कैंपेन लाइफ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 5 साल तक चलता है तो 5 साल तक कोई भी दिक्कत आती ही नहीं है, मतलब लगातार चलते रहते, ऐसा नहीं है। बीच बीच में कुछ में शट डाउन लेना पड़ता है, ठीक है। शट डाउन लेने का काफ़ी सारा रीज़न हो सकता है, जैसे कोई लेबर ट्रबल हो गया, मतलब वर्कर का प्रॉब्लम हो गया, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, या कोई ब्रेक डाउन आ गया, जैसे कूलर जो वाटर कूलर है उसमें कोई दिक्कत आ गया, हर्थ में मान के चलो ब्रेक डाउन आ गया, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से बीच में हमको शट डाउन लेना पड़ता है, ठीक है। शट डाउन का मतलब है कि हमको ऑपरेशन रोकना पड़ता है, कुछ टाइम के लिए प्रोडक्शन रोकना पड़ता है, ठीक है। वो शट डाउन कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ दिनों का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना सीरियस प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अब जब आपको शट डाउन लेना है, मान के चलो 5 दिन का शट डाउन लेना है, तो आप पूरा फर्नेस को ऑफ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि पूरा मटेरियल को मैं बाहर निकाल लिया, फिर से मैं ड्राइंग करूँगा, फिर से फिलिंग करूँगा, फिर लाइटिंग करूँगा, ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो लेंदी प्रोसेस है ना। वो हम क्यों करेंगे इतना ज़्यादा, क्योंकि फर्नेस ऐसा नहीं है कि एक स्विच है, ऑन ऑफ करेंगे तो हो जाएगा, ऑन ऑन है ना, स्विच दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही मुश्किल से चालू होता है ना। तो अगर छोटा मोटा शट डाउन है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, बैंकिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, बैंकिंग ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन इसलिए करते हैं ताकि मिनिमम एफर्ट में हमारा फर्नेस वापस से शट डाउन के बाद, कुछ दिनों के शट डाउन के बाद वापस से मिनिमम एफर्ट से क्या हो जाए, ठीक है। तो देखो हम लोग बैंकिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो जब बैंकिंग करना होता है, मतलब बीच में शट डाउन लेना होता है ना, उसको हम बैंकिंग बोलते हैं। तो क्या करते हैं, कंबशन को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। कंबशन रिड्यूस करने का मतलब हॉट ब्लास्ट सप्लाई पूरा ऑफ कर देते हैं, ठीक है, हॉट ब्लास्ट सप्लाई बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं ना, जो भी फायर है, जो मतलब फर्नेस के अंदर जो आग है, उसको हमको क्या करना है, बैंक करना है, मतलब उसको रिजर्व करके रखना है। तो उसके लिए हम लोग ब्लैंक कोक चार्ज करना चालू कर देते हैं। ब्लैंक कोक का मतलब सिंपली कोक बस चार्ज करना चालू कर देते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर से जब हमको शट डाउन लेना होता है तो सिंपल क्या चार्ज करते हैं, कोक के अलावा और कोई चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। और ऊपर वापस से सब कुछ ऑफ कर देते हैं, ऊपर गैस क्लीनिंग सिस्टम को भी ऑफ कर देते हैं, ताकि जो है गैस निकल रही है वो बाहर ना जा सके। टैप होल वगैरह सब क्लोज होता है, ट्यूयर वगैरह सब क्लोज होता है, हॉट ब्लास्ट सप्लाई बंद कर देते हैं, ठीक है। ये इसलिए करते हैं ताकि अंदर जो हीट है, फर्नेस के अंदर जो पूरा हीट है वो रिजर्व रहे, वो लॉस ना हो,
ठीक है। इसके लिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, पहले चूल्हा जलता था या चूल्हा कहीं भी जलता है तो क्या होता है, उसके अंदर जो आग होता है वो काफ़ी समय तक रहता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे हमको बाहर से लगता है कि वहाँ कुछ है ही नहीं, बुझ गया आग, लेकिन अंदर में वो आग रहता है। तो उसी तरीके से पूरा यहाँ पे भी फर्नेस को आग को पूरा कवर कर लेना है। ऊपर हम ब्लैंक कोक चार्ज करके पूरा इसको कवर कर लेते हैं कोक से, ताकि जो है हीट जो है लॉस ना हो बाहर, और अंदर का जो हीट है वो रिजर्व रह सके, है ना। ताकि जब हम दोबारा से चालू करें ना, तो अंदर का जो हीट है वो रहेगा, तो जब हम वापस से ट्यूअर को ऑन करेंगे हॉट ब्लास्ट, तो तुरंत वो जलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब करते हैं। सारा एयर का इनलेट आपको बंद कर देना है। उसके बाद ऊपर जो मटेरियल उसको क्या चार्ज करेंगे, जैसे मैंने बताया कोक चार्ज करना है। कोक के अलावा कुछ अमाउंट में आयरन और भी चार्ज कर सकते हैं, छोटे छोटा आयरन और, बड़ा साइज़ का नहीं, छोटा आयरन और हम उसमें कोक के साथ चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब जब उसमें चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे देखा जाता है अब कितना अमाउंट। अच्छा, ये बात और आती है कि कितना अमाउंट में कोक चार्ज करना है, कितना आयरन और चार्ज करना है, वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम का शटडाउन है। अगर बहुत लंबा शटडाउन है उस केस में केवल ब्लैंक कोक ही चार्ज करते हैं, लेकिन अगर कम समय का है शटडाउन तो उस केस में कोक के साथ कुछ अमाउंट में आयरन और भी चार्ज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ऑब्जर्व किया जाता है स्टैक लेवल को कि बर्डन कितनी तेज़ी से नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर बहुत तेज़ी से बर्डन नीचे जा रहा है तो मटेरियल मतलब बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहा है आपका जो मटेरियल है, मतलब कहीं ना कहीं से एयर अंदर घुस रहा है, उसको आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व करते हैं कि आपका जो बर्डन है वो बहुत जल्दी नीचे ना जाए, नीचे जा रहा है मतलब वो कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, अब जैसे पूरा शटडाउन कंप्लीट हो गया, जो भी रिपेयर करना था हो गया, उसके बाद आपको जब वापस से चालू करना तो बहुत सिंपल होता है। ट्यूअर में सीधा हम क्या कर देते हैं, हॉट ब्लास्ट देना चालू कर देते हैं। जैसे हॉट ब्लास्ट अप्लाई करते हैं, ऊपर जो है गैस क्लीनिंग सिस्टम को ओपन करते हैं, आपका वापस फर्नेस हीट ऑफ हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हीट उसमें रहता है अंदर में। बस आपको जैसे ही आप हॉट ब्लास्ट उसमें सप्लाई करते हैं ना, वो वापस से फर्नेस अपना चालू हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका बैंकिंग वाला, बैंकिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट अब क्या है, ब्लोइंग आउट। ठीक है, अब जो ब्लोइंग आउट है ना, वो ब्लोइंग इन का उल्टा है। ब्लोइंग इन का मतलब क्या होता है, जब नया फर्नेस है उसको चालू करना है। ब्लोइंग आउट का मतलब है कि फर्नेस को बंद करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि फर्नेस का कुछ कैंपेन लाइफ होता है 5 से 7 साल तक, जब तक वो चलता है उसके बाद आपको वापस से रिप्लेस करना पड़ता है लाइनिंग को। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कम्प्लीटली शट पूरा मतलब फर्नेस बंद करना है। इस ऑपरेशन को बोलते हैं ब्लोइंग आउट। ठीक है, तो ब्लोइंग आउट दो तरीके से किया जा सकता है। पहला मेथड होता है चार्जिंग को पूरा बंद कर देते हैं। जैसे मुझे फर्नेस अब बंद करना है, ब्लोइंग आउट करना है, तो फर्नेस चार्जिंग पूरा ऑफ कर देते हैं। फिर धीरे धीरे जो स्टॉक है उसको नीचे आने देते हैं। जो बर्डन है ना अपने आप नीचे आता जाएगा, क्योंकि आप हॉट ब्लास्ट सप्लाई किए जा रहे हो, मटेरियल तो नीचे कंज्यूम हो रहा है, बस आप ऊपर से चार्जिंग बंद कर दिए हो। तो धीरे धीरे जो स्टॉक है ना, जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, इसको लगातार सिंक होने देते हैं, स्टॉक को लगातार नीचे होने देते हैं, नीचे आने देते हैं, जितना कंज्यूम हो सकता है हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे फिर हम जो ट्यूअर से जो हॉट ब्लास्ट सप्लाई करते हैं ना, उसको थोड़ा सा स्पीड कम कर देते हैं। ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, पहले मेथड में हमको अगर ब्लोइंग आउट करना है तो सप्लाई बंद कर देंगे, मतलब चार्जिंग बंद कर देंगे। अब धीरे धीरे जो मटेरियल है वो नीचे आता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे मटेरियल नीचे आएगा ना, जो प्रेशर है ट्यूअर के हॉट ब्लास्ट का प्रेशर, वो भी धीरे धीरे कम करना है। तो इसको अपनी मर्ज़ी से जितना हो सके नीचे आने देना है। आपको बस चार्जिंग नहीं करना है, बस ये आपका बर्डन मटेरियल कंज्यूम होगा, नीचे आते जाएगा। जितना आपको टाइपिंग करना है वो भी टाइपिंग लगातार आपका चलता रहेगा। ठीक है, और जब बर्डन अच्छा खासा नीचे आ जाता है बोश रीजन तक, तो धीरे धीरे ऊपर से वाटर स्प्रे चालू कर देते हैं। ऊपर से क्या करते हैं, वाटर स्प्रे चालू कर देते हैं। वाटर स्प्रे से क्या होता है, आपका प्रॉपर जो लेवल है ऊपर जो मटेरियल है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, और लास्ट में क्या करते हैं ना, ट्यूअर को पूरा ऑफ कर देते हैं। ट्यूअर से जो हॉट ब्लास्ट सप्लाई है वो पूरा ऑफ कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से हॉट ब्लास्ट सप्लाई ऑफ कर देना, पूरा ऊपर से क्या करना है, क्वांचिंग करना है वाटर का, ताकि फर्नेस आपका ठंडा हो सके। इसमें लगभग 24 घंटे का समय लगता है पूरा ठंडा होने में फर्नेस को। उसके बाद जब प्रॉपर पूरा फर्नेस ठंडा हो जाता है, तो जो भी मटेरियल अंदर बचा है उसको क्लियर ऑफ कर देते हैं, मतलब उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकेंड ब्लोइंग आउट मेथड में क्या होता है ना, एक अल्टरनेटिव मेथड है। उसमें हम लोग शुरू में मतलब चार्जिंग बंद नहीं करते हैं। शुरू में क्या करते हैं, ब्लैंक कोक चार्ज करना चालू कर देते हैं। मतलब जब हमको ब्लोइंग आउट करना होगा, ब्लोइंग आउट करना होता है, तो हम लोग ना ब्लैंक कोक चार्ज करना चालू कर देते हैं। ब्लैंक कोक का मतलब है केवल कोक चार्ज करना चालू करते हैं, बाकी रॉ मटेरियल चार्ज नहीं करते, केवल कोक बस चार्ज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा थोड़े अमाउंट में सिलिका भी चार्ज करते हैं। सिलिका 25 से 50 mm के बीच में सिलिका चार्ज, पहले ऑपरेशन में भी सिलिका का चार्जिंग करते हैं कुछ अमाउंट में, ताकि स्लैग आपको बनना चालू हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप ब्लैंक कोक चार्ज करते हो तो ऐश बनेगा, तो ऐश नीचे जाके जमा हो जाएगा,
है ना। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग स्लैग बनाना है ना हमको, स्लैग बनाने के लिए इसलिए थोड़ा अमाउंट में फ्लक्स वगैरह डालना पड़ता है। तो सिलिका को हम लोग डालते हैं ब्लैंक कोक के साथ साथ, फिर स्टॉक को धीरे धीरे हम लोग नीचे आने देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या कर देते हैं, उसको सिंक होने देते हैं, मतलब नीचे आने देते हैं, है ना। जैसे ही अपने आप वो नीचे आता है, ओके, और फिर उसके बाद वाटर स्प्रे करते हैं यहाँ पे भी, जब प्रॉपरली जब रॉ मटेरियल पूरा सिंक हो जाता है, जहाँ तक सिंक होना वहाँ तक सिंक हो जाता है, फिर उसके बाद ऊपर से वाटर स्प्रे करते हैं, है ना। और जो फर्नेस में जो हॉट ब्लास्ट का सप्लाई है उसको भी कम कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट में वो कम्प्लीटली हम उसको शट डाउन कर देते हैं, हॉट ब्लास्ट सप्लाई को कम्प्लीटली लास्ट में शट डाउन कर देते हैं, और लास्ट में जितना भी मटेरियल बचता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत कम समय लगता है, 6 से 8 घंटा समय लगता है ये वाले मेथड में, जिसमें हम केवल ब्लैंक कोक चार्ज करते हैं ऊपर से, और कुछ अमाउंट में सिलिका ग्रेवल चार्ज करते हैं, है ना। और फर्स्ट मेथड में क्या, सिंपली कुछ चार्ज नहीं करना है, पूरा चार्जिंग बंद कर देना है, उसको अपने आप धीरे 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 नीचे आने देना है। लेकिन इस केस में ब्लैंक कोक चार्ज करते हैं और आखिरी में जाके इसमें वाटर स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हो, नोट्स आपके लिए अवेलेबल होगा। नेक्स्ट क्या है, टैपिंग। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, टैपिंग। ठीक है, अब टैपिंग आप लोगों ने सुना होगा। टैपिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्लैग एंड मेटल एट रेगुलर इंटरवल। मतलब जो स्लैग और मेटल जमा हो रहा है, कहाँ पे जमा हो रहा है, हर्थ में। जैसे आपको पता है कि हर्थ में आपका स्लैग और मेटल जमा होता है। ठीक है, मेटल भारी होता है, हाई डेंसिटी का होता है, तो मेटल नीचे बैठ जाता है। मेटल मतलब पिग आयरन से है, पिग आयरन या हॉट मेटल भी बोलते हैं, उसके ऊपर स्लैग होता है। ठीक है, तो इसी के रिमूवल प्रोसेस को बोलते हैं टैपिंग, है ना। अब देखिए स्लैग हल्का होता है, डेंसिटी कम होती है, लगभग 1 टन पिग आयरन बनाने के लिए लगभग आपको 300 से 700 केजी स्लैग बनता है। मतलब जब हम 1 टन जब स्लैग बना 1 टन जब हम पिग आयरन बनाते हैं तो उससे 300 से 700 केजी के बीच में स्लैग बनता है, डिपेंड करता है रॉ मटेरियल पे, है ना। ठीक है, अब इसका वेट तो कम है स्लैग का, बट वॉल्यूम ज़्यादा होता है, क्योंकि स्लैग की डेंसिटी कम है, ना, तो स्लैग का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अगर हर्थ में अगर आप देखोगे ना, तो मेटल का लेयर है वो कम होगा, स्लैग का लेयर ज़्यादा होगा, क्योंकि स्लैग हल्का होता है ना, वॉल्यूम ज़्यादा घेरता है वो। ओके, तो नीचे जमा होता है, तो उसी के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, टैपिंग। तो टैपिंग करते कैसे हैं, तो टैपिंग करने के लिए आपका एक ड्रिलिंग मशीन होता है, इस तरह से टैप होल को ओपन करने के लिए ड्रिलिंग मशीन होता है, वो जाके ड्रिल करता है, एक होल होता है ना, होल को ड्रिल करता है। ठीक है, जैसे वो ड्रिल करता है, वहाँ से स्लैग और मेटल बाहर आना चालू हो जाता है ना। पहले के फर्नेस में क्या होता था ना, स्लैग और मेटल का, स्लैग और पिग आयरन का अलग अलग नोच होता था, अलग अलग होल होता था। नीचे में पिग आयरन का होल होता था, ऊपर में स्लैग के लिए होता था। लेकिन अब मॉडर्न फर्नेस में केवल सिंगल होल होता है, जहाँ से स्लैग और मेटल दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं। ठीक है, उसको बाद में फिर अलग कर लिया जाता है। तो ओपन करने के लिए क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन होता है। ठीक है, ड्रिल करके होल ओपन कर देते हैं, तो स्लैग और मेटल बाहर आता है। और जब प्रॉपर टैपिंग कंप्लीट हो गया, जितना स्लैग मेटल था अर्थ में वो बाहर आ गया, फिर उसको टैप होल को बंद कर लेते हैं। तो बंद करने के लिए एक रिफ्रैक्टिव पेस्ट होता है, ठीक है, वो जाके, ये मशीन होता है, मशीन करता है पेस्ट को जाके वहाँ पे चिपका देता है, तो होल उससे क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब टैपिंग का इंटरवल क्या होता है, कितने इंटरवल पे हम टैपिंग करते हैं, तो जो टैपिंग वो डिपेंड करता है फर्नेस के साइज़ पर, प्रोडक्टिविटी पे। ठीक है, अगर छोटा फर्नेस है तो हो सकता है टैपिंग 2 घंटे लगता हो, 2 घंटे 3 घंटे में एक बार टैपिंग होता हो। और मान के चलो एकदम ज़्यादा बड़ा फर्नेस है, तो वहाँ पे तो आपको 10 से 15 मिनट में भी टैपिंग होता है। जैसे भिलास स्टील प्लांट में महामाया ब्लास्ट फर्नेस है, वहाँ पे लगभग हर 10 मिनट में टैपिंग होता है, और वहाँ पे बहुत सारा टैप होल है, लगभग 4, आई थिंक 4 टैप होल है वहाँ पे, चारों दिशाओं में एक एक टैप होल है ना। और किसी न किसी टैप होल में लगातार टैपिंग होता ही रहता है। ठीक है, तो टैपिंग ऐसा है कि फर्नेस के साइज़ पे डिपेंड करता है ये, है ना। छोटा फर्नेस है तो ज़्यादा टाइम में टैपिंग होगा, बड़ा फर्नेस है तो जल्दी जल्दी टैपिंग करना पड़ेगा। और टैपिंग के लिए आपको सारा अरेंजमेंट रखना है प्रॉपरली। अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि आपका जो लैडल है वो अवेलेबल होना चाहिए, लैडल प्रॉपरली प्लेस करना है आपको, कि कहाँ पे किस लैडल में आपको मेटल डालना है, किस लैडल पे आपको स्लैग को डालना है, वो प्रॉपरली पहले से क्या होना चाहिए, आपका अरेंज होना चाहिए। ठीक है, और अगर कहीं पे कास्ट हाउस है, मतलब मान के चलो एसएमएस शॉप बंद है या एसएमएस शॉप नहीं है, तो उसके लिए कास्टिंग में भेजना पड़ता है, कास्ट करना पड़ता है पिग आयरन को, उसके लिए कास्ट हाउस प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, फैनिंग। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, फैनिंग। अब देखो कई बार क्या होता है ना, हमको ब्लास्ट फर्नेस से फुल कैपेसिटी से प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी वजह से हो सकता है कि डिमांड कम हो, या और कुछ दूसरे रीजन से हमको फर्नेस का
जो जो मतलब प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उतना हमको प्रोडक्शन नहीं चाहिए मान के चलो, तो उस केस में हम प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो प्रोडक्शन कम करने के लिए कैसे करते हैं ना, हॉट ब्लास्ट सप्लाई को भी कम कर देते हैं। ठीक है, चार्जिंग वगैरह भी कम कर देते हैं, हॉट ब्लास्ट सप्लाई भी कम कर देते हैं। तो अगर हॉट ब्लास्ट सप्लाई को 25% तक ला दिया जाए, 25% तक कम लेवल तक, जो नॉर्मल सप्लाई होता है ना उससे 25% तक ला दिया जाए, 25% की है ना, मतलब मान के चलो 100% सप्लाई होता है नॉर्मल ऑपरेशन में, तो उसको जब हम 25% के नीचे ला देते हैं हॉट ब्लास्ट सप्लाई को, तो हम क्या बोल देंगे कि फैनिंग ऑपरेशन हो गया, मतलब फैनिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। ठीक है, इससे जो प्रोडक्शन है ना बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि मान के चलो हमको प्रोडक्शन नहीं चाहिए, तो आपको फर्नेस का मान के चलो प्रोडक्शन तो नहीं चाहिए, बट अभी तो नहीं चाहिए प्रोडक्शन, लेकिन हो सकता है कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद हमको प्रॉपर प्रोडक्शन चाहिए रहेगा। तो उस केस में आप ऐसा तो नहीं कर सकते, फर्नेस को ऑफ़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमको प्रोडक्शन नहीं चाहिए, फिर वापस से आपको ब्लोइंग इन करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हॉट ब्लास्ट सप्लाई को कम कर देते हैं बस। फिर जब नॉर्मल प्रोडक्शन चाहिए रहता है तो फिर हॉट ब्लास्ट को बढ़ा देते हैं और वापस से वही चालू हो जाता है नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे बैक ड्राफ्टिंग। ठीक है, बैक ड्राफ्टिंग मतलब सिंपल आपको समझ में आ रहा हो, बैक ड्राफ्टिंग मतलब है कि जो हॉट ब्लास्ट को हम क्या करते हैं, ट्यूयर से अंदर की ओर भेजते हैं, उसी को आप उल्टा कर दो। अब हवा क्या होगा, ट्यूयर के रास्ते से बाहर जाएगा। ठीक है, मतलब कम्प्लीटली रिवर्स डायरेक्शन में होगा, तो गैस का फ्लो हो गया वो रिवर्स हो गया। ठीक है, मतलब गैस क्या होगा, गैस जो है ऊपर से आएगा और ये नीचे ट्यूयर से होकर बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बैक ड्राफ्टिंग, है ना। बैक बैक ड्राफ्टिंग की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमको छोटा मोटा रिपेयर करना होता है फर्नेस में, है ना, 1 या 2 घंटे का मान के चलो शटडाउन लेना है, रिपेयर करना है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो उस केस में हम लोग ब्लोइंग आउट वगैरह ये सब नहीं करते, बैंकिंग वगैरह नहीं करते, क्योंकि थोड़ा लेंदी है। बस इसको हम क्या करते हैं ना, जो बशल पाइप है, जो बशल पाइप मतलब समझ रहे हो ना, जो ट्यूयर जो है बशल पाइप से जाके जुड़ता है, तो बशल पाइप को नेगेटिव प्रेशर से कनेक्ट कर देते हैं। अब बशल पाइप से गैसेस क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा, वो गैस को खींचेगा। ठीक है ना, तो मतलब गैसेस आपको ऊपर से लेके नीचे की ओर फ्लो करता है, बैक, इसको बैक ड्राफ्टिंग बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ समय के लिए शट डाउन करना होता है तो बहुत अच्छा मेथड होता है। ठीक है, फिर जब जब आपको नॉर्मल ऑपरेशन में जब आपको चाहिए प्रॉपर शट डाउन कंप्लीट हो गया, तो आपको वापस से क्या करना है, हॉट ब्लास्ट सप्लाई चालू कर देना है ट्यूयर से। ठीक है, ये कई बार करना पड़ता है, ये सब छोटा मोटा शट डाउन होता है तो उस सच के लिए। चलिए ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन पे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।